Good morning to all of you students. Today we will be discuss about endocrine glands. आज हम endocrine glands के बारे में स्टडी किया जाएगा. endocrine glands की स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि glands क्या होती है. तो glands के बारे में भी स्टडी किया जाएगा और glands कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा. तो ये हमारा endocrine glands का फर्स्ट लेक्चर है. तो आप सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख पा रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. यहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. ग्लैंड्स होती क्या है सबसे पहले देखेंगे हम. ग्लैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल. ये जो है ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है. ग्लैंड्स इज अ सिक्रेटिंग ऑर्गन भी हो सकता है. एंड ये जो है एक्सक्रीशन इज केमिकल सब्सटेंसेस जो कि केमिकल सब्सटेंसेस का एक्सक्रीशन करता है और वह केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन के फॉर्म में भी हो सकता है या तो फिर वह स्वेट के फॉर्म में भी हो सकता है, सलाइवा के फॉर्म में भी हो सकता है, म्यूकस के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एसिडिक इन नेचर में HCl का सिक्रेशन जो होता है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा इस फॉर्म में भी हो सकता है. सेकेंड जो है टाइप्स की स्टडी किया जाएगा. टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में भी स्टडी किया जाएगा. तो देयर आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है. फर्स्ट ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सेकेंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. यहाँ पे हम इसको आप बता दें कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है स्टूडेंट्स इसी को ही मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं. मिक्स ग्लैंड इसी को ही हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि अभी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये जो है कुछ एक्सोक्राइन और कुछ एंडोक्राइन दोनों के ही फंक्शन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं. तो एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन के बारे में. तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड होती है सबसे पहले पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट हमें देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करता है इसी डक्ट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डक्ट. डक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नलिका की तरह से होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. जिसका जो बेस्ट एग्जांपल है डक्ट ग्लैंड का सलेवरी ग्लैंड जो कि सलेवा का सिक्रेशन करता है, स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट का सिक्रेशन होता है एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड वही मैंने बताया HCl का सिक्रेशन होना, सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होना स्टमक के अंदर, और सेबेशियस का सिक्रेशन जो सेबेशियस ग्लैंड है ये जो है सीबम का सिक्रेशन करता है. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ये जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. ये जो है डक्ट ग्लैंड होती हैं सारे की सारी ग्लैंड्स. डक्ट ग्लैंड का मतलब कि यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो सेल है जैसा कि इसे हम डक्ट सेल भी कह सकते हैं या तो इसे डक्ट सेल कह दें या तो इसे हम ट्यूब लाइक भी कह सकते हैं. ट्यूब लाइक जो होगा यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होगी इसके अंदर जो सेल का रिलीजिंग होगा. अब ये जो है कुछ एंजाइम का कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यह रिलीज कराएगा और ये कहाँ, ये आप देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ डक्ट के हेल्प से रिलीज करा रहा है, फिर इस बाहर जो है सरफेस पे आ जाता है. तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये डक्ट ग्लैंड्स होती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हम बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है कैसी, डक्टलेस ग्लैंड होती है. यहाँ हमने देखा ये कैसी है, डक्ट ग्लैंड होती है. इनके पास यह नलिका प्रेजेंट होता है, नली की तरह होता है, और यहाँ पे जो होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या होता है, हार्मोन का रिलीजिंग करता है. ये जो है हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो भी कैसे, डायरेक्ट इनटू द ब्लड. इसमें कोई, जैसा हमने बताया यहाँ पे ये नली प्रेजेंट है, ये क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डक्ट प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पे अगर जो सेल हैं इंडोक्राइन सेल हैं, सपोज दैट ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड की देयर फॉलोइंग सेल्स हैं, वह सेल्स क्या करती हैं, इनमें कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कोई डक्ट नहीं दिख रहा है आपको. तो ये जो हार्मोन रिलीज करेंगी, ये जो हार्मोन रिलीज करेंगे, ये जो डायरेक्ट ये ब्लड में रिलीज करेंगे. देखते हैं कैसे करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे.
देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात कहूँ कि ये कोई इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई जिसके अंदर इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होंगे, इंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे वेन पास आउट हो रही है, वेन के अंदर यहाँ पे ब्लड होंगे, ब्लड होंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा, इस ब्लड में हम सभी जानते हैं कि ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके रखता है, ऑक्सीजन इसके साथ हमेशा कैरी करता है इस ब्लड में। तो यहाँ पे जो है कि जैसे ही सेल हैं, सभी सेल को लाइव रहने के लिए रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे जो है इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इस ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का निकलना होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है। और ये जो इंडोक्राइन सेल हैं, ये सेल क्या करते हैं, ये हार्मोन को रिलीज कराते हैं। तो ये जो है हार्मोन का रिलीज करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जैसे ये ब्लड से इंटरस्टिशियल सेल का आना हो रहा है, तो ये जो है हार्मोन उस इंटरस्टिशियल सेल के साथ, ये दोनों ही हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल सेल मिक्स्ड हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे ये मिक्स्ड हुए, जैसे यहाँ पे ये मिक्स हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट जैसे ये इंटरस्टिशियल सेल फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटर्न फिर ब्लड में जाता है, तो उसके साथ ये हार्मोन भी ब्लड में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने बताया कि ये क्या है, डक्टलेस है, इनके पास कोई डक्ट नहीं दिख रहा है, इनके पास हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है और जो भी हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीजिंग हो रहे हैं। तो ये दो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे डक्ट ग्लैंड है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल तो सीधे से एक साधारण से आपको बात करूँ यहाँ पे कि एक बाल्टी का पानी लिया है, किसी पर्सन ने एक बाल्टी का पानी लिया, यहाँ पे एक बाल्टी का पानी लिया और इस बाल्टी के पानी को आप यहीं पे गिरा दिए। एक तो आप इस बाल्टी को पानी को आप यहीं पे गिरा दिए, या फिर इसमें टाइप से ओवरफ्लो पानी कर रहे हो, पानी इसमें फिल कर रहे हो आप। जैसे ओवरफ्लो हुआ तो पानी कैसा हुआ, यहीं पे गिर गया, पूरा पानी यहाँ पे फैल जाता है। दूसरा, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन आ जाएगा। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन होगा तो इस बाल्टी में हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा देंगे, एक नली लगा देंगे, ताकि जो पानी फ्लो हो रहा है वो कुछ दूर तक जा करके गिरता है। वो कंडीशन होती है इनके साथ, ये जो ट्यूब के साथ, इस डक्ट के साथ कुछ दूर तक जा करके बाहर सरफेस पे रिलीजिंग होता है, सिक्रेशन होता है। और ये जो है डायरेक्ट सेल वही सिक्रेट कर देते हैं और वो फिर ब्लड के में जो है कि चला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स होकर के। तो यहाँ पे दो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी ग्लैंड्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने कहा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। इसमें हमने कहा कि ये जो है इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन्स। ये जो है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन इसमें होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो ये कह सकते हैं ये सिक्रीट हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है यहाँ पे और एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है यहाँ पे। तो देख पाएंगे कैसे होता है, एक छोटे से डायग्राम के साथ मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें एग्जाम्पल इसका होगा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड का बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियाज ग्लैंड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स, आगे मैं चल के बताऊंगा, तो इसे आप क्लास को देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसमें हम एंजाइम एंड हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन देख पाएंगे, जहाँ पे दोनों का फंक्शन देख पाएंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन देख पाएंगे। तो यहाँ पे पैनक्रियाज, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, ये इसोफेगस जो फूड पाइप है, यहाँ से ये स्टमक, यहाँ पे दिखाते हैं, ये इसोफेगस है, यहाँ पे ये स्टमक हो गया, स्टमक के ये कर्व ऑफ डियोडिनम यहीं पे प्रोजेक्ट होता है। ये डक्ट, हमने कहा कि एक्सोक्राइन
डक्ट ग्लैंड बताया और इंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड बताया। तो यहाँ पे फंक्शन देख पाएंगे कि ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैनक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है यहाँ पे डक्ट ग्लैंड भी होगा, यानी कि ये जो डक्ट दिख रहा है आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर कुछ इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होंगी। वह इंडोक्राइन सेल्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह डक्ट सेल होगी, ये इसको हम कह सकते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे ये जो कह सकते हैं इंडोक्राइन सेल, इंडोक्राइन सेल, ये सेल 3 टाइप्स की हो सकती है, ये अल्फा बीटा एंड डेल्टा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। एक पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी सेल भी होती है, बट उसकी स्टडी ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि अल्फा बीटा एंड डेल्टा 3 सेल्स होती हैं। पहले हम इसे देख लेते हैं कि यहाँ से जो रिलीजिंग होता है स्टूडेंट्स, ये जो है रिलीज कराता है एंजाइम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का। यहाँ से ये फूड होता है, फूड स्टमक में आया, स्टमक से ये जो है ड्यूडेनम होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। तो ये जो है कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का, कुछ एंजाइम का, पैनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन यहाँ से होता है। तो आप देख पा रहे हैं हमने बताया कि दोनों फंक्शन होगा, एक डक्ट भी प्रेजेंट है यहाँ पे, मीन्स ये डक्ट में गए और सरफेस पे रिलीज हो गए। तो और ये फिर ये डक्ट के होते हुए फिर कहाँ चले आए, इस ड्यूडेनम में चले आए, फिर ये नीचे चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर डाइजेशन में हेल्पफुल होता है काफ़ी इनका एंजाइम का, और ये जो है फूड के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्लैंड्स की स्टडी। ग्लैंड जो होता है अल्फा बीटा एंड डेल्टा 3 ग्लैंड्स होती हैं। अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। बीटा सेल्स होती है जो ये इंसुलिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एंड डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आगे चल के हम इसे बताएंगे कि नहीं तीनों का क्या क्या कैसे फंक्शन है, ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों ही ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन। तो एक डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्सोक्राइन मैंने जो पहले बताया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको स्टूडेंट्स कि ये जो है ये एसाइनस के नाम से जानते हैं, ये सेल एसाइनस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट के थ्रू ये रिलीजिंग देख पा रहे हैं आप, ये डक्ट के थ्रू रिलीज हुआ, डक्ट में आया पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो ये जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखिए, ये इसमें इस तरह से दिखेगा आपको, ये सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये यहाँ से रिलीजिंग होगा, यहाँ से फूड आया और ये रिलीजिंग होगा HCl का गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये जो ग्लैंड से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इस डक्ट में रिलीज हुआ और इस सरफेस पे आया, फूड के साथ ही मिक्स हो जाता है। तो ये होगा एक्सोक्राइन का फंक्शन का स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम, ये अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो मैंने बताया हेटेरोक्राइन का, हेटेरोक्राइन ये पूरा स्टमक है, इस स्टमक का ये ड्यूडेनम है और इस ड्यूडेनम से आप देख पा रहे हैं ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो है डक्ट सेल भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसी को एसाइनस सेल या एसाइनर सेल भी कह सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि इंडोक्राइन प्रोटीन है, हाँ ये यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, आप यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट ये जो होगा ये पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से भी हम जान सकते हैं। और इस पैनक्रियाटिक डक्ट में ये एसाइनर सेल जो होती है, इससे जो है कि एंजाइम्स का, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का रिलीजिंग होता है, रिलीज होकर के फिर यहाँ फूड के साथ मिक्स होती है। और यहाँ पे जो ये इसके अंदर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, जो कि सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड दिख रहा है आपको, इस ब्लड में सेल्स डायरेक्ट इनटू द ब्लड में रिलीजिंग हो जाती है। तो ये इंडोक्राइन का कुछ इस तरह से फंक्शन होगा। हमने कहा कि यहाँ पे एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी दोनों ही फंक्शन होते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन दोनों का ही सिक्रेशन यहाँ पे होता है, इसलिए हम इसको मिक्स ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं।